वह प्रकट करी वाणी जी के अंदर। वास्तविक सच्चाई आ है के दास सगराम बढ़ाते बड़ी विचारी, पर धुन धूल समान बेन बेटी पर नारी। पर नारी बेटी गिनो सब जीवा हितकार, न्याय करो ने के लिया सुमरो सिरजनहार। के दास सगराम बढ़ाते बड़ी विचारी, न्याय करो ने के लिया मुक्ति राथे अधिकारी। के दास सगराम बढ़ाते बड़ी विचारी। बोलो राणा भाई जी महाराज की। ये सच्चाई है, बड़ा आदमी वही है। राणा भाई जी कह रहे हैं जिसका बड़ा विचार रखे, जैसे सगराम दास जी ने कहा ना, के दास सगराम बड़ा थे बड़ी विचारी। बड़ा विचार क्या? पर धन धूल समान, परायो धन है जो दूढ़ा जड़ो। जैसे रंका बंका रस्ते रस्ते जाओता और उन्होंने सोनारी मोहरा देखी तो कहा भाई ये अपनी मोहरा नहीं है और अपन को नहीं लेनी है। पराया धन ऐसो धूलरे समान समझे तो राम जी बड़ा खुश हुए। पराया धन ने हड़पणो नहीं, पराया धन लेनो नहीं, पराई वस्तु लेनी नहीं, पराई वस्तु में नीत नहीं राखनी। जान अनजान में भी पराई वस्तु है जो अपने हक में हजियावे तो दोष लागे। जैसे सुदामा रो प्रमाण है कि सुदामा जान अनजान में चावल खाए गया भगवान रे भागरा, और भगवान के भाई मित्रवत खाएगा तो कोई बात नहीं, पर गुरु महाराज ने मत कहना आ बात। पर सुदामा क्यों नहीं, नहीं मैं छिपाऊं नहीं गुरु महाराज से, भले कुछ भी हो जाए कृष्णा ये मेरे मित्र, मैं गुरु से कोई कपट नहीं करूंगा और छल नहीं करूंगा। तो गुरु के सामने आकर के बोल दिया और गुरु महाराज ने कहा कि अरे सुदामा, दूसरों के भाग की चीज रख लेने से दरिद्रता आती है, अब तू दरिद्र बनी। भगवान के प्रभु माला गुरु महाराज, हम मित्र हैं, मित्रों के बीच की कोई भी वस्तु एक दूसरे खा ले तो दोस्त तो नहीं है, लेकिन आप जैसा फरमा रहे बोले कृष्ण तुम इनको दोष से बचा सकते हो। तब गुरु महाराज जी दयालु हुए और कहा कि सुदामा तुझे भक्ति मिलेगी। सुदामा को भक्ति मिली सच बोलने पर कि तूने सच बोल दिया, मित्रों के बीच की बात भी तूने छिपाई नहीं, इतना दिल का सच्चा, इसलिए तुझे भक्ति मिलेगी और देर सवेरे ये कृष्ण ही तुम्हें बचाएंगे। और वास्तव में कृष्ण भगवान ने सोने का महल बगस दिया उनको। ये सच्चाई की बात है। साचा मात्र हो, भले ही गरीब हो, भले ही आपके पास धन कम है, भले ही आप झोंपड़ी में बैठा हो, सच्चाई मात्र हो। राम जी एक दिन आप द्वार खोल दे, सब खजाना खोल दे, और खजानों के हाथ तोड़े ले जाओ, अरबों खरबों को खोल दे तो भी वो अटी रही। सुदामा बाद में जो जब कंचन महल बगस दिया तो भी वे कुछ समय तक महल में रिया, और बाद में नर्मदा नदी किनारे जाए और वहाँ पर ध्यान भजन करते हैं, साधना करते हैं, परम धाम चले जाते हैं। जो सुख उनको सच्चाई में और भजन में मिला वो मेलों में भी नहीं मिला। इसलिए राणा भाई जी महाराज कह रहे हैं कि सच्चाई से चलो। तो पर धन धूल समान बेन बेटी पर नारी, सच्चे दिल से जो भावना रखे कि भाई हमारे जो है एक पत्नी है, एक पत्नी के अलावा जितनी भी जगत में है वे माता बिना बड़ी माता है और साइनी बहन है और छोटी पुत्री जैसी, ऐसी भावना रखे तो वेणी तपस्या बन जावे। ये भावनाओं आ भावना तप का कारण बनती है, एडी शुद्ध भावना वे तो। पर नारी बेटी गिणो सब जीवा हितकार, सारा जीवाणु हित चावे। खुदरी महिमा करे बिनो भी हित चावे, खुदरी निंदा करे बिनो भी हित चावे। और चिंटियों लगान ब्रह्मा तक जितना भी जीव है बेन जीवान सतावे नहीं। कीड़ेरू भी भलो चावे, कीड़े में जीव है, अनजान में मर जाए बात अलग है। अब यार मंच में बैठते हैं यूँ फटकारो दियो, एक चिंटी मछली गई, अब कहीं करा बोलो है जो कपड़ा ने ऐसे किया यूँ किया मर गई, तो अब करें क्या? प्रायश्चित करो। अनजान में कोई चीज़ है वस्तु या कोई है मर जाती है तो उनका प्रायश्चित होता, अरे राम 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 राम, मारा नहीं तो वो पाप नहीं लगे। क्यों? क्योंकि गोला फेंका और दिस पक्षी आया बीच,
रजब के वो किण को भाग्यों हो गई मीचे। खेतरी रुकाली करे गोपन में घोड़ा डाल करके फेंके यूं पक्षी उड़ौन दे घोड़ो फेंके अड़ने पक्षी है जो अड़िया आडो मैंने किन्ने कहवे कि भाई ओ मारियो किन्ने वो भागू इन्नी मृत्यु होगी। रास्ता में जावे कार एकदम फास्ट चले जोर से खरगोश बिचाए गए अपना मर गो है तो वो किन्ने कहवे कि वह भागर में बिने मृत्यु लिखी उड़ी वो मर गयो अनजान में अपन के द्वारा मरा है तो प्रायश्चित करो दान करो अनुष्ठान करो जप करो। पर जानबूझ करके मारे बिन घोड़ो गोठन मारे बिन मसलन मारे। एक जगह पर एक डोकरी कहीं करती के कीड़ी नगरो हो कीड़ी नगर आ रहा कीड़ियां भेड़ी कर परी बिन मात घास फूस ने कन पेटियों हिलका इन बिन बालती बा। अरे राम 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 कीड़ी नगरो है ना। कल प्रसंग आयो कीड़ी नगर रो के कीड़ी नगरो सिंचियो राजपूत साहब तो बेनी रक्षा करने वाद कीड़ियां आएगी बोलो चिंटियां रक्षा करने वाद आएगी बेने राजपूत्री और बिन राजपूत ने माँ कालू बचाई लियो। तो ऐसे कीड़ी नगरारी सेवा करणो बड़ो पुण्य मिले लाभ मिले। और श्रीमद् भागवत महापुराण में आवे कि चित्रकेतु नाम रो राजा हो मेरे 1 करोड़ रानियां ही बोले इतनी रानियां। और बाद में मेरे एक बेटो भी हो तो 5-7 वर्ष रो लाडलो बेटो इतो प्यारो बेटो बिन वे हगली रानियां मिल परी और जेर दे देवे तब वो राजा चित्रकेतु बड़ो घायल हो जावे दुख रे कारणों। तो नारद जी महाराज ने चिंता वे नारद जी महाराज आवे और फिर सिर माता हाथ फेर होश में लावे और कहवे राजन चिंता मत करो। चित्रकेतु राजा कियो मारा चिंता कहीं करा मेरो एक ही बेटो आप कृपा हुई और 5-7 वर्ष रो और मृत्यु मुख में गयो परो। तब नारद जी महाराज कियो कि हे राजन ये कर्मों का योग था किसी जन्म में वो तुम्हारा कर्म चुकाने के लिए आया है कोई कर्म का फेटा था। भले महाराज हम गृहस्थी लोग हैं मोह में पड़े हैं हमें बड़ी भारी चिंता और दुख और शोक हो रहा है। नारद जी महाराज कियो देखो उनके मुख से कहलाता हूँ मैं बोले बुलाओ उन बेटा से मेरा प्यारा बेटा मेरे को पिताश्री और मेरे को इतने मधुर भाषा से बोलता और लाड प्यार से मैं उनको रखता उनकी खूबसूरत सूरतें मेरे सामने आ रही है बार बार मेरे को है जो उनके चिंतन में बड़ा दुख हो रहा है। उनकी हंसी उनका खेलना उनका बैठना उनका आना उनका जाना मुझे वो दिख रहा है और इस है जो मोह से मैं दूर नहीं हो सकता इस मोह में हट ही नहीं सकता। महाराज कृपा करो दया करो बेटे को जिंदा कर दो। बोले नहीं मैं बेटे से बात करा दूं। बोले कराओ। सामने संकल्प के बल से नारद जी महाराज भी बेटा लाया। बोला ही जाए अरे बेटा तू वहाँ। बोले उसी समय में उन्होंने कहा बेटे ने कि तू दुष्ट था मेरा दुष्टता पूरी करने के लिए मैं तेरे यहाँ पर आया अब रो तुम। ऐसा बोलते ही एकदम मोह टूट गो मोह टूटते हैं कि अरे दुष्ट हो। बोले हाँ नारद जी महाराज गयो पहला जन्म में दुष्ट हो आप रो बेटो बनायो और अब आपने दुख दियो है और मैं आ गया यहाँ पर इसलिए अब आप रो मोह दूर होते हैं आप रो दुख खत्म है गो। राजा होश में आया और एकदम शांति मिल गई राजा ने क्या भाई दुर्जन आदमी घर आयो और वो है जी को अपन दुख दियो और बेटो बनियो चलो लाश जलो हो गए। राजा रो दुख एकदम गयो परो ना दूर। नारद जी महाराज ओले कियो कि वो मरियो को नहीं हो बिने मारियो कि कौन मारियो गए। बोले राजन आपकी स्त्रियां मारी हो गए मेरी पत्नियों ने मार दिया। बोले हाँ एक एक को मार डालूंगा क्यों राजन मारो मत वो भी कर्मारो कारण हो। कर्म का कारण कौन सा कर्म। बोले राजन आप पहला जन्म मैंने ऋषि रा बेटा हा साधना करता नियम करता व्रत करता भी कर्म रे कारणों तो आप राजा बनिया लेकिन आप होशियारी जमाई और एड़ी होशियारी जमाई कि आप रे आश्रम रे मैंने एक जगह पर कीड़ी नगर हो भी कीड़ी नगरा ने आप डांट दियो जो कीड़ियाँ कितनी दम घुटर मर गई और वहाँ कीड़ियाँ बाहर निकल नहीं सकी इन कारणों वो पाप लागो और वे कीड़ियाँ हैं सब आप री रानियाँ बनी और आप कमाओ और आप ही लाओ और व्यवस्था करो और बे रानियाँ आरामू मौजू खावे और दुख दे उनवास तो वो योजना बनाई है। राजा कान पकड़ियो अबे क्यों अबे ने मार मत राजन एने खाऊंदे पीऊंदे आराम रहूंदे और आप भजन करो। तो राजा भजन करने लग गया खूब भजन किया खूब साधना की राजा ने। साधना रे बोलो सिद्धि आएगी सिद्धि से वे आकाश मंडलों जाओता सत्संग महीने बोलो सत्संग सुनन पाचा जाता
पर ज़्यादा होशियारी कणे कणे फेल हो जावे, लोग ज़्यादा होशियार बन जा, अपने आप ने सती मानन रोक जा, अपने आप ने खुदा मानन रोक जा ना, बेणो भी पतन हो जा। घणो सती नहीं बननो, घणो खुदा नहीं बननो, घणो महापुरुष नहीं बननो, अपने आप ने महापुरुष मान ले और अपने आप ने शुद्ध मान ले। लाड़ला तो खराब है, बे यूं है, बे यूं है, बे तो सही को नहीं रहे। अब जब थे कट्टू सही आएगा पूरा पूरा। एक बार वह कही है कि चित्रकेतु राजा आकाश मंडलों जावता जावता कैलाश पहाड़ की तरफ निकलिया कि वाटे भी कोई महात्मा वे अपन सत्संग सुना, संताना दर्शन करना करा, सिद्ध पुरुषारार भजन करना वाला महात्मा रा दर्शन करना है, 3 ताप मिटे और बेणी संगत सुनना है जो करोड़ों जन्मों रा कर्म कट गया। सुंदरदास उनों की सत्संगत मिल जावे अलग अभेवा, संतारी संगत में जो अलग अभेव परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। वहाँ तो राजा है जो यूँ पहाड़ में ने और वन में तीर्था में वे खोजता संतान है। इतना बड़ा भगत होते हुए भी वे एक बार कैलाश पहाड़ की तरफ निकले और महादेव जी वहाँ पर मस्तानी मौज में बैठा है योगी पुरुष, और नई नई पत्नी लेना आया। पार्वती ने बेने बैठाई जांग पर बिठाए, कंधा पे हाथ रखियो और वे आंख बंद कर महादेव जी कथा सुनावे। सामने ऋषि मुनि महात्मा हंस योगेश्वर वे कथा सुन लिया है। ए आकाश मंडलों आता था महादेव जी ने मैंने दोस्त देखियो क्यों ये पाखंडी साधु स्त्री ने है जो जंगा पर बिठाई और वे कंधा माता हाथ रखन कथा सुनावे, ओ कहनो साधु है गए। तो साधु हो ही नहीं सकेगा, पाखंडी है, अरे दुर्त आदमी है। कौन है ये दुर्त, इस प्रकार का ढोंग कर रहा है। महादेव जी ने अनाप शनाप बोल दिया, गलत बोल दिया। अबे पति ने कोई गलत बोले तो पतिव्रता स्त्री सहन करे कहीं नहीं करे, गुरु ने कोई गलत बोले तो सच्चो चेलो सहन करे कहीं, या तो चलियो जावे या फिर उन डांट देवे या फिर उन मुंडो ही नहीं देखे जिंदगी में। गुरु री निंदा करने वाला मुंह कभी नहीं देखनो, और मुंडो देख लेवे तो बिने गंगा जी में जाए ने स्नान करिया 25 जग भी शुद्धिकरण बतायो उपनिषद रामायण। बाप री निंदा करे बैठो होने जने बिने पाप लाग गया करे। बाप री निंदा करे सच्चो बैठो होना है कदापि नहीं होना है, सहन ही नहीं हुआ नहीं। ऐसा कैसे बोल दिया मेरे बाप को तो माता पार्वती सहन को नहीं हुआ और माता पार्वती ने श्राप दे दिया, और मूर्ख तन शर्म को नहीं आवे। भगवान महादेव जी में तू दोष देखे, ये तो विशंबर परमात्मा है, एना तो माया ही नहीं आ सके। खोटे ही आना तो दूर की बात है, माया नजदीक नहीं पटक सके। योगी पुरुष हैं, तू इनमें दोष देख रहे हैं मां भगवान में। जा तुम राक्षस बनेगा। श्राप दे दियो पार्वती उमा, श्राप दियो और उन्हीं टेम में बात सिद्धि नहीं, सिद्धि भी बनी खत्म हैगी एकदम। किणी चित्रकेतु राजा री आसण भर निंदा किने मेरे ओबा काट में जाला। सण भर निंदा किने मायरे ओबा काट में जाला। सजना ओबा काट में जाला। चित्र के तो निंदा किने उमर चित्र के तो विमान उतल बोडाला नर तारा कौन हवाला। आटोई पर निंदिया रे लारा आटोई पर ओ कौन हवाला नर ताका कौन हवाला। नारद मुनि लगे 84 में डाला। निंदा की
कीनी नारद मुनि लग 84 में डाला। के सुखराम भागवत गावे के सुखराम ओ निंदक रामुख काला नर तारा कौन हवाला। आठवीं पर निंदियारे लारा आठवीं पर कौन हवाला नर तारा आठवीं पर निंदियारे लारा। बोले सुखराम जी महाराज की, बोले राणा भाई जी महाराज की। गण गंधर्व सेन निंदिया की नींद विमाल उथल बू डाला। इतनी निंदा करते ही विमान जी को ना अदर चालतो ना वो धरती मात पड़ गो एकदम धड़ाक दम धरती मात आया वो विमान। और महादेव जी से क्षमा मांगी। क्षमा मांगते महादेव जी ने कहा, है भगत तुम भक्ति करता था लेकिन तेरी चतुराई से तू चूक गया। कई लोग है जो चतुराई चूक जावे निंदिया हरू कर दे अणदे की बात रही। अबार जो संत सुजान जी ने दरियाव जी महाराज री बात की भी ना कानरेर आंक आडे 4 आंगल चेती है आंखियां दे की बात साची वे काना हुणियोड़ी काची व्या करे। आंखों दे की साची कानों सुनी काची पर लोग कानों हुणोना है जो आलोचना हरू कर दे कि बे संत खराब है बे महात्मा खराब है और बे महात्मा यूं है। अरे बेण महात्मा कितो प्रचार करियो कितो बड़ो भारी वह है जो जनता ने जगाया। ये तो षड्यंत्र हो सकता है ये भी तो मान सकते हो ना, लेकिन नहीं आरोप प्रत्यारोप तरह तरह लगाए देवे और दुनिया भटक जावे। भटकती भटकती अट्टा तक जिया के बेण चेलाना ही मैं संगत में नहीं जावांगे। ओ हो एड़ा लोग भी है कुप्रचार में लाग जा। अब बेण संगत में नहीं जाओ बेण आते तो षड्यंत्री हो महापुरुषों के साथ। जैसे बापू जी के साथ षड्यंत्र हुआ खतरनाक। अब तो केंद्रीय मंत्री भी बोला था बापू जी के साथ सरासर षड्यंत्र किया है, लेकिन बापू जी ने तो कोई ये प्रूफ भी नहीं मिला सच्चे महापुरुष कोई सबूत ही नहीं मिला। लेकिन अब महात्माओं का इतिहास देखो इतना शुद्ध हो जाना। फिर महादेव जी ने क्यों पूछो भाई? महादेव जी तो मोहिनी ने साक्षात मोहित वेपरार मैंने पकड़ लिया। ए महादेव जी फिर इतना शुद्ध है मैंने कहो भाई थे महादेव जी फिर क्यों जल चढ़ाओ? महादेव जी तो खुद है जो मोहितिया है शास्त्र में प्रमाण आवे। अच्छा महादेव जी बाद में आओ ऊपर पाचा नीचा थोड़ा। स्वयं हनुमान जी महाराज की ना बेटा है देखो। हनुमान जी महाराज बेटा अंजनी मारा और अंजनी माँ है कंवारी के बेटा जलमिया हनुमान जी। और हनुमान जी रे 3 पिता। अब आप क्या हो गए कहीं के हो महाराज? एक तो स्वयं सुवर्ण शंकर केसरी नंदन तो भगवान शंकर अंश रूप है कौन? हनुमान जी महाराज। फिर हनुमान जी ने क्यों पूछो भाई? अच्छा एक है केसरी बांदरो पिता केसरी नंदन माना केसरी बांदरो है जो हनुमान जी रो पिता है। और एक पवन पुत्र पवन देवता रा बेटा। तो जी अंजना कंवारी के बेटा जन्मिया हनुमान जी। बिन क्यों पूछो भाई ते इतना शुद्ध हो जाना न सत स्वरूप रहा हो न सती और धरती माता उतरिया हो न है ही। तो फिर वे ने क्यों पूछो भाई? हनुमान जी ने वे तो एकदम शुद्ध को नहीं गए। अच्छा और बाद में आओ सुखदेव जी महाराज माते। सुखदेव जी महाराज रा पिताजी कोना वेदव्यास जी। वेदव्यास जी तो एकदम कंवारी रे जलमिया सत्यवती रे। और सुखदेव जी रा दादा पाराशर ऋषि तो नदी रे बीच रे मैंने कंवारी कन्या को पुत्र दिया। तो वेणी भागवत क्यों होनो इतना सती और इतना शुद्ध और इतना अपने आप ने मानो के मातो शुद्ध और मातो लाइन में चला। तो फिर वे ने क्यों पूछो भाई? अच्छा अब आओ महाभारत में। महाभारत में ने कृपाचार्य और कृपी एक ना बेटा ऋषि श्रद्धावान रा। श्रद्धावान ऋषि है जिका उर्वशी अप्सरा माता मोहित बेन बेटा ने जन्म दियो। तो वे कृपाचार्य जी वे द्रोणाचार्य जी वे तो जना शुद्ध ही को नहीं रो मतलब। अब आओ आगे और
तो इतिहास के अंदर ऐसे ऐसे कई प्रमाण आते हैं कि माया के कारण से बड़ी बड़ी हस्तियां मोहित हो गई थी, बड़ी बड़ी हस्तियां चकरा गई थी। अब कौन सा बेड़ा लोग आया जिका बोले तरह तरह बातां बोले अरे बे तो शुद्ध कोने बे सही कोने थाने जड़ा अब शुद्ध कटू लाई। भगवान तो यही जय जाओ करने आगे पीछे करने पधारो बे। भगवान तो महादेव जी यही जय, सुखदेव जी वही जय और हनुमान जी महाराज वही जय। आ माया भगवान री इतनी बड़ी प्रबल है कि बड़ा बड़ा सृष्टि रा रचना रहे ना बेने भी है जो कालो टीको लगा दियो, तरह तरह को है जो मोह लिया। अरे ब्रह्मा जी को देखो जिन्होंने सृष्टि में जीव जंतु चार खाने रा जीव बनाया। ब्रह्मा जी सरस्वती ने बनाता पानी मोहित हुआ और सरस्वती मत मोहित बेन मैंने पकड़ने लगा और बैंक साथ में जो खड़े थे उन टाइम मैंने आएगा कौन सनकादिक मुनि और ब्रह्मा जी ने नमस्कार किया, पिताश्री नमस्कार कि पिताजी वो कहीं करो दें कि पिताजी लजित भी आ लजित होता पानी ब्रह्मा जी आप रो शरीर ने अंतर ध्यान करियो वो कोहरो बन गो जिन्हें कहवा आप दूर आएगी के। तो बेने ब्रह्मा ने क्यों मानो भाई इतना शुद्ध बनना वाला, तो इतना शुद्ध बनगा कौन चित्रकेतु अपने आप ने होशियार मान लिया कि मैं तो होशियार आन मैं भजन करा कणे कणे भजन करने वाला हल्ला होशियार बनने वाला। माँ तेड़ी कहे कि भाई आत्महत्या कर मरे और कणे कणे बे हल्ला होशियार बने नहीं जिका जेर खाई मरे। कणे कणे हल्ला होशियार बने ना जिका है जिका राम जी रा भजनों दूर हो जावे बेड़ो माइंड खराब हो गया कई कई बार कि मैं तो आ हुणान माँ तो चकराएगो क्यों चकरवायो भैया तो राम जी री लीला है गुण दोष में लीला रचियोड़ी है राम जी री। इर मैंने तो ब्रह्मा और शंकर और पाराशर ऋषि सिंगीरी भिंगी कर दी और बड़े बड़े विश्वामित्र जी है जिका मेनका अप्सरा मत मोहितेगा और कांकड़ में ब्याह होकर बहनी है जिको एक बेटी जलमंगी और वे बेटियों है जो भरतवंश चलियो और वे विश्वामित्र जी राम जी रा गुरु जी बनिया। राम जी के देता कि माँ एड़ा ने तो गुरु बनावा ही कोनी के जना फिर वे तो गुरु मानिया और साक्षात परमात्मा मानिया। तो ऐसे लोगों को पता नहीं दिमाग में कहना आवे कि खुदा खुद ने खुदा माने गए बापू जी रे चलानी संगत में मत जाओ गए हो कई कई तरह का लोग यूँ बोलिया करे तरह तरह। तो वे ने पूछा कि भाई अब थे धरती माँ तू आया तो क्या देवता ने पूजो और क्या भगवान ने पूजो थानवा तो कोई देवता और भगवान अलग बनी थान जड़ा सती। तो आटे चित्र के तू गोतो खाई गया और वे भगवान महादेव जी में दोष देखियो दोष देखता बाणी उमा ने श्राप दे दिया और श्राप देते ही वे जी को राक्षस बनिया अगला जन्म में वे बनिया वृत्रासुर नाम रा खतरनाक राक्षस बनिया। बोलो अब देख लो भगवान प्रार्थना एक ही करनी चाहिए हे प्रभु आपकी माया है और हम आपकी शरण हैं और आप रक्षा करने वाले हो। प्रभु आपकी लीला अपरंपार है वो है जिको परमात्मा रे लोक ने प्राप्त कर दिया वे परमात्मा री प्राप्ति कर दिया वे। इसलिए तो दादू दयाल जी ने कहा बाबा मन अपरा दे मेरा। सब जना मत बजाओ एक जना बजाओ सुजान जी थे चुकाओ बीच में। बाबा मन अपरा दे मेरा ओ तो क्या न माने तेरा। कौन कह रहा है दादू दयाल जी महाराज भगवान प्रार्थना करे बाबा ये मन अपराधी है ओके वो आप रो नहीं माने बाबा माना गुरु होड़ल बजाओ ना मैं बोलूँ उन टाइम होड़ल बजाओ ना बेवकूफ़ी कहीं करो। तो भगवान है परमात्मा श्री हरि वे वेणु कह रिया कि बाबा मन अपराधी मेरा और क्या नहीं माने तेरा। तो तामो मद माता ये कन के कामणी मेरा ता हाँ तो तामो मद अबे तो जोरों बजाओ। कामे क्रोधे अहंकारा इन भावे विषय विकारा। हाँ काम क्रोध मद अहंकारा इन भावे विषय विकारा। बाबा मन अपराधी मेरा ओ क्या न माने तेरा। बाबा मन अपराधी मेरा तो क्या न माने तेरा।
काल मीच नहीं सूझे, ओ तो आत्म राम न बूझे, इन्हें काल मीच नहीं सूझे, ओ आत्म राम न बूझे। समरत सिरजन हारा, यूं दादू सा करे पुकारा, बाबा मन अपरा दे मेरा, ओ क्या न माने तेरा। बोले दादू दरियाव महाराज की। तो दादू दया